गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे पेज नंबर 19 यानी कि पृष्ठ संख्या 19। आइए देखते हैं कि पृष्ठ संख्या 19 में क्या है। यह है ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ओ की मात्रा को ऐसे लगाएंगे, औ की मात्रा ये है, यानी कि ओ की मात्रा को ध्यान से देखिए और औ की मात्रा को भी ध्यान से देखिए। अब इनका उच्चारण कैसे करना है, इनका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है, उस पे हम बात करेंगे आज। अब नीचे आके देखते हैं तो यहाँ कहा जा रहा है कि रंग भरिए और मात्रा लगाइए। ठीक है, तो आपको इसमें रंग भरना है, जो भी पसंद का रंग है इन दोनों में भरिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे ओ की मात्रा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, म में ओ की मात्रा लगी हुई है और र, तो ये हो गया मोर। मैं आपको यहाँ पे एक लिख करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये है मान लीजिए क, ये क्या है क। क में यदि हम ओ की मात्रा लगाते, ओ की मात्रा क्या है ऐसे, ये है ओ की मात्रा। ठीक है, तो हम इसी को यहाँ लगाते हैं। ओ माफ कीजिएगा, गलत हो गया, रबड़ कहाँ है ये, हाँ, तो क में ओ की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे लगाएंगे, ये हो गया को। ठीक है, अब देखिए त, ये जैसे त है, त में ओ की मात्रा लगा देंगे तो ये ऐसे करेंगे, ऊपर में शिरो रेखा, ये हो गया तो। ठीक है, यही है मात्रा। तो हम यहां पे लगा करके देखते हैं। ठीक है, ये ह है, ह में हो की मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऐसे और ऐसे। ये क्या हो गया, होली, होली। हा को हमने ओ की मात्रा लगा के बना दिया हो, अंत में क्या आया, ओ। ठीक है, होली। अब ये है ढ, ढ में लगाते हैं। ठीक है, आप भी लगाइए मेरे साथ, ऐसे और ऐसे। ये क्या हो गया, ढो। देखे, ओ की मात्रा ऐसे ही होता है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी भी अक्षर में यदि हम ओ की मात्रा लगा देते हैं तो उसका उच्चारण अंत में ओ ही निकलता है, ढो, है ना, ये है बात। तो ढोलक, ढोलक। अब आते हैं यहां पे ग। ग में ओ की मात्रा लगाएंगे हम ऐसे और ऐसे, ये हो गया गोभी, गोभी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां क्या लिखा है, यहां तो लिखा हुआ है मोर, होली, ढोलक और गोभी। अब आइए शब्द बनाइए। ठीक है, कोना, कोना, कोना मतलब घर का कोई कॉर्नर जो होता है उसे कोना कहते हैं। अब इनको और इनको जोड़ के यहां लिखते हैं। आइए लिखते हैं, पहले लिखेंगे को, थोड़ा सा नीचे आता हूं, को, उसके बाद यल, कोयल। ठीक है, कोयल एक पक्षी का नाम है ना। अब कोमल, कोमल यहां लिखेंगे, को म ल, कोमल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिखा कोयल और कोमल, यानी कि इसके माध्यम से और इसके माध्यम से हमने कोना बनाया, इसके और इसके माध्यम से कोयल बनाया, और इसको और इसको मिला के कोमल बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शब्द बनाना भी सीख लिया और ओ की मात्रा का भी अध्ययन किया है। अब यहां पे आते हैं औ की मात्रा, वो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इस पे रंग भर दीजिए, जो रंग आपको पसंद है, और ये है औ। औ की मात्रा ये है। ठीक है, रंग भरते वक्त भी इसको औ की मात्रा पढ़ना है। तो औ की मात्रा हम यहां पे करेंगे। देखिए, क में औ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, एक लकीर खींचेंगे और 2 बार इस निशान का प्रयोग करेंगे, तो यह है औ की मात्रा, कौवा, कौवा। ठीक है, यानी कि क्रो। अब यहां पे औ की मात्रा लगाएंगे ऐसे, ये हो गया 100 मतलब 100। ये आप खाते हैं ना, क्या है, औ की मात्रा लगाइए, आपको पता चल जाएगा। ये है लौकी, ल में औ की मात्रा लौकी। ठीक है, ये है प, प में औ की मात्रा लगाएंगे ऐसे, ऐसे
ऐसे। प में औ की मात्रा पौधा, पौधा। अब ये देखिए ये क्या है, इसमें भी औ की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये हो गया चौकी, चौकी। अब यहां लगाते हैं ह थ में औ की मात्रा, ह थ, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको मैं अच्छी तरह से लगाता हूं, ठीक है। ये हम ऐसे लगाएंगे, तो ये हो गया हथौड़ा, हथौड़ा, ठीक है। अब जो हमने किया है एक बार थोड़ा इस पे बात करते हैं। देखिए क में औ की मात्रा कौ, आ कौआ। स में औ की मात्रा सौ। ल में औ की मात्रा लौकी, लौकी। प में औ की मात्रा पौधा, पौधा। ये क्या है, चौकी, जिस पे बैठ के पूजा करते हैं या फिर नहाने के वक्त भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो च में औ की मात्रा चौकी, चौकी। थ में औ की मात्रा थौड़ा, हथौड़ा, हथौड़ा, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं ये क्या है, भोजन। ये अखरोट, रोट, अखरोट, ठीक है। ओ की मात्रा, अखरोट, अखरोट, ऊपर में शिरो रेखा, ठीक है। अब यहां क्या लिखेंगे, सोच के बताइए। खीना, इसके बीच में क्या आएगा, मैं चाहता हूं कि आप सोच के बताएं, बताइए। खिलौना, खिलौना, कैसे लिखेंगे, ल। अब उच्चारण देखें, खिलौ, ल में औ की मात्रा आ रहा है ना, औ की मात्रा, यानी कि ये खिलौना। अब यहां पे क्या लिखेंगे, थोड़ा सोचिए। यहां कुछ लिखना है और ये सम, सम, सम के आगे में क्या लिखेंगे कि एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, यानी कि एक अर्थ निकलने वाला एक शब्द बनना चाहिए। क्या लिख सकते हैं बताइए। ये होगा मौसम, म औ की मात्रा मौसम, मौसम, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यहां कुछ ऐसा लिखना है कि उसके और इसके मेल से एक सार्थक शब्द का निर्माण हो, यानी कि एक मीनिंगफुल वर्ड निकले, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं, बताइए, नौका, नौका मतलब नाव, न औ की मात्रा नौका, नौका मतलब नाव, नाव को नौका बोलते हैं, ठीक है। छोटी जो नाव होती है उसको नौका कहते हैं, है ना। तो भोजन, अखरोट, खिलौना, मौसम और नौका। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने ओ की मात्रा और औ की मात्रा पे विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश की है कि ओ की मात्रा ये है, औ की मात्रा ये है, इसको कैसे प्रयोग करना है, इसका उच्चारण कैसे होगा, और किसी भी अक्षर के साथ इसको लगाने के बाद उसे कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।